स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और फिर सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ से करते हैं हम इस वीडियो को सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट, जिसमें क्या करना है हमको, ये जो कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमको इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। मीन्स ये प्रपोर्शन की फॉर्म में है या नहीं है, ये हमको चेकआउट करना है। इसके टोटल ए बी सी और यहाँ पे टोटल दे रखे हैं हमको एफ तक 6 पार्ट दे रखे हैं। सभी को क्या करेंगे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्या दे रखे हैं, ए से लेके एफ तक स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये कंडीशन दे रखी है, इनको ट्रू और फॉल्स बताना है कि इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे दे रखा है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है 16:24 है और यहाँ पे प्रपोर्शन टू 20:30 दे रखा है कि दोनों रेशियो इक्वल है या नहीं है। 16 का 24 के साथ जैसा रिलेशन है वैसा 20 का 30 के साथ रिलेशन है या नहीं है। तो इनको करने के डिफरेंट टाइप के मेथड है, बट यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो रेशियो मेथड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए वाला पार्ट लेते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 16 एंड 24 है, फर्स्ट इनको चेकआउट करते हैं हम। तो यहाँ पे लेते हैं 16 एंड 24। सेम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे 16 एंड 24। तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करें तो क्या बनेगा, 16 और अपॉन में आ जाएगा 24। अब इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनका एचसीएफ लेंगे और इनको डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों का जो एचसीएफ होता है वो होता है 8 के इक्वल। तो ऊपर भी 8 से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी 8 से डिवाइड दे देंगे। अब 16 में अगर 8 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 8 2 जा 16, 2 टाइम जाता है। और 24 के अंदर अगर 8 का डिवाइड देते हैं तो 8 3 होता है 24। तो हमारे पास सिंपली रेशियो क्या आ गया, 2/3 आ गया। 2:3 भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, बट इसको रखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रखते हैं। आगे चेक करते हैं 20 एंड 30 को। तो देखो 20 एंड 30, 20 एंड 30 को फर्स्ट राइट डाउन करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 20 अपॉन में हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर ये रेशियो की फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को राइट डाउन करें तो ये लिखेंगे 2:3। 2 ऊपर है 3 नीचे है तो 2:3 हो जाएगा। यहाँ भी अगर इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2:3। तो यहाँ भी देखो 2:3 है और यहाँ भी 2:3 है। इट मीन्स ये जो ए वाला पार्ट है ये 16:24 प्रपोर्शन है 20:30 के। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू। सेकंड हम लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में 21:6 है और फिर इसका प्रपोर्शन का साइन है 35:10 है। तो स्टार्टिंग के 2 रेशियो को चेक करेंगे और फिर लास्ट के 2 रेशियो को चेक करेंगे। तो फर्स्ट 21:6 है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम राइट डाउन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 21/6। डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 21/6। अब देखो यहाँ 21 है, यहाँ 6 है, दोनों वैल्यू जो 3 से कैंसिल आउट हो सकती है। 3 की टेबल में 21 भी आता है और 6 भी आता है, तो दोनों को ऊपर नीचे हम 3 से डिवाइड दे देंगे। तो ऊपर भी डिवाइड देंगे 3 से और नीचे भी 3 से डिवाइड देंगे। अब 21 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 7 जा होता है 21, ये जाएगा 7 टाइम। और अगर 6 में 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 2 जा होता है 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, 7/2 को हम लिखेंगे 7:2। ये आ जाता है हमारा सिंपली इसका 21 और 6 का रेशियो 7:2। आगे 35 और 10 को लेते हैं। तो 35/10 लिखेंगे और दोनों का एचसीएफ क्या होगा, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम ऊपर भी 5 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड देंगे। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेथड यूज किया था सेम मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इनके डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं कि जैसे 21 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो प्रोडक्ट है 21 और 10 का वो इक्वल होना चाहिए 35 और 6 के प्रोडक्ट के, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखो 35 में देते हैं 5 का डिवाइड, 5 7 जा होता है 35 और 10 में अगर 5 का डिवाइड तो 5 2 जा होता है 10, ये जाएगा 2 टाइम। तो ये क्या हो गया 7:2, यहाँ भी आ गया। फर्स्ट वाली कंडीशन में 7:2 आया है और सेकंड में भी 7:2 आया है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो जाती है। तो यहाँ भी क्या ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन भी हो जाती है हमारी ट्रू। अब चेक करते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में 12:18 है और इसका प्रोपोर्शन का साइन 28:12 है। तो स्टार्टिंग के दोनों रेशियो को चेक करते हैं, इनको लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 12/18। अब दोनों का जो एचसीएफ होता है, दोनों जो वैल्यू है 12 और 18 ये 6 से डिवाइड हो सकती है, तो ऊपर भी हम 6 से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी हम 6 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो अगर 12 में हम 6 का डिवाइड देते हैं तो 6 2 जा होता है 12 है, 2 टाइम जाएगा।
और अगर 18 में 6 का डिवाइड देते हैं तो 6 3 होता है 18, ये जाएगा 3 टाइम। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। और अगर आगे हम लेते हैं 28 एंड 12 को, तो यहाँ भी देखो 28 है और 12 है। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर जो डिवाइड जाता है सेम नंबर का, वो होता है 4। 4 का डिवाइड अगर 28 में दे तो 28 में भी जाता है 4 7 जा, और 12 में भी जाता है 4 3 जा। तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 28 में अगर 4 का डिवाइड देते हैं तो 4 7 जा होता है 28, 7 टाइम जाएगा। और 12 में अगर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 जा होता है 12, ये जाएगा 3 टाइम। तो सिंपली क्या आ गया हमारे पास में, 7:3 आ गया। तो यहाँ पे आया 2:3 और यहाँ पे आया 7:3। तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, स्टार्टिंग के टू नंबर्स के रेशियो और लास्ट के टू नंबर के रेशियो इक्वल नहीं है, तो इट मीन ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। आगे देखो, इसका लेते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 8:9 है, तो फर्स्ट 8:9 को लेते हैं। 8:9 को हम फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 8 और 9 का एचसीएफ 1 ही होता है। तो अगर 1 से डिवाइड देंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो इसको हम राइट डाउन कर देंगे 8:9, ये सेम रहेगा। और आगे जो 24:27 है, इसको चेकआउट करते हैं। देखो 24 अपॉन में लिखेंगे 27, 24:27 है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, दोनों जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर भी 3 का डिवाइड देंगे और नीचे भी 3 का डिवाइड दे देंगे। एक्चुअल में 3 क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया है 24 और 27 का। अब 24 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 8 टाइम, 3 8 होता है 24, 8 टाइम गया। और अगर 27 में हम 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 9 होता है 27, 27 3 की टेबल में 9 टाइम पे आता है, तो ये हो जाता है 9। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आया, 8:9 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 8:9 है और यहाँ भी 8:9 है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा हमारा, इसका डी वाला पार्ट प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी ट्रू। डी के बाद में हम लेते हैं इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में जो स्टार्टिंग के रेशियो है 5.2 है और रेशियो ले रखा है इसका 3.9 के साथ। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5.2 ऊपर आ जाएगा और 3.9 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इट मीन 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब राइट साइड के अंदर पॉइंट के बाद में डिजिट सेम हो। डिजिट सेम होने का मीन्स है नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर सिंपली 52 बना और नीचे 39 बना। अब देखो दोनों वैल्यू का लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जिससे दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाए, तो होता है 13। 13 की टेबल में 52 भी आता है और 13 की टेबल में 39 भी आता है, तो ऊपर नीचे हम डिवाइड दे देंगे 13 का। अब देखो 52 के अंदर अगर 13 का डिवाइड दें तो 4 टाइम्स आता है, 13 4 होता है 52। 13 की टेबल अगर 4 टाइम बोले तो आता है 52, तो यहाँ पे आ गया 4। और 13 की टेबल अगर 3 टाइम बोले तो आता है 39, तो ये हो जाएगा 3। 13 3 जा 39। तो सिंपली हमारे पास में 4:3, 4 पहले और 3 बाद में, 4/3 को लिखते हैं 4:3। अब आगे देखो इसमें दे रखा है हमको 3:4, 3:4 को फ्रैक्शन में अगर लिखें 3/4 लिखेंगे। और इनका अगर एचसीएफ निकाले तो 1 के इक्वल होता है। अगर 1 से 3 को और 4 को डिवाइड देंगे तो सेम वैल्यू आएगी। 3 में 1 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। तो इसको अगेन हम रेशियो फॉर्म में लिख देंगे 3:4। यहाँ पे क्या आया, 4:3 आया, बट यहाँ पे क्या आया 3:4 है, तो ये भी क्या नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं है। यहाँ 4:3 है और यहाँ 3:4 है। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 4:3 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स। अब आगे देखो, इसका लेते हैं हम इसका एफ वाला पार्ट। एफ के अंदर दे रखा है 0.9, तो 0.9 और इसके साथ फ्रैक्शन में आगे वाला रेशियो में लिखा है 0.36। इसको इसके नीचे लिख देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे इसकी। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बना, अगर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बन जाता है 90, और नीचे अगर 36 है और यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 36 ही रहेगा, 36 1 जा। हमने सिंपली क्या किया है, इनका पॉइंट कैंसिल किया है। पॉइंट कैंसिल करने का मीन्स क्या हो गया, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट थी तो नीचे आ गया 10,
पॉइंट कैंसिल हो गया। और क्योंकि हमने डेसिमल जो 8 चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट उसका कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 10 आएगा। और यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट अगर रिमूव करेंगे पॉइंट के बाद में तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 1 के साथ ऊपर 100 आ जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे लास्ट में 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 पॉइंट हमने हटा दिया तो उसका बन गया 09 बन गया। 09 मीन्स क्या होता है, 9 ही होता है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। और यहाँ 036 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। अब यहाँ 90 और 36 है, दोनों वैल्यू को अगर हम डिवाइड दें तो 18 से डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का एचसीएफ जो होता है वो 18 होता है। 18 के टेबल में 90 भी आता है और 36 भी आता है। तो देखो 18 का डिवाइड देते हैं, ऊपर भी 18 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 18 से हम डिवाइड दे देंगे। अगर हम 90 के अंदर 18 का डिवाइड दें तो हमारी वैल्यू आती है 18 5 जा 90 के इक्वल। 18 की टेबल अगर 5 टाइम बोलते हैं तो कौन आता है, 90 आता है। और 36 के अंदर अगर 18 का डिवाइड दें तो 18 2 जा होता है 36। तो इट मीन्स हमारा जो रेशियो आया 5 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे, 5:2 आ गया। और आगे की जो दो वैल्यू है 10:4, इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 10/4। 10/4 लिखा हमने। अब इनके अंदर दोनों के अंदर का जो एचसीएफ होगा, दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऊपर भी 2 का डिवाइड देंगे और नीचे भी हम 2 का डिवाइड दे देंगे। अगर 10 में हम 2 का डिवाइड देते हैं तो 2 5 जा होता है 10, 5 टाइम जाएगा। और 4 में अगर 2 का डिवाइड दें तो 2 2 जा होता है 4, 2 टाइम जाएगा। इट मीन्स हमारे यहाँ पे जो रेशियो आएगा 5 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में रेशियो लगा के, तो 5:2 हो जाएगा। यहाँ 5:2 आया और यहाँ भी 5:2 आया। इट मीन्स हमारा रेशियो इन दोनों वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ भी अगर चेक करें तो 9 की टेबल में 4 टाइम आता है और यहाँ 10 रेशियो अगर 4 करें तो यहाँ पे कैंसिल क्या है कि यहाँ पे 0.9 है और यहाँ पे 0.36 है। तो यहाँ पे इनको आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद में हमारे रेशियो इक्वल होंगे और यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे 5:2 है, यहाँ पे 5:2 है। तो इट मीन्स हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू। ट्रू मीन्स क्या हो गया, ये जो कंडीशन है इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें।